रात के 12 बजे थे। गांव में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा ऐसे चल रही थी जैसे कोई धीरे धीरे किसी का नाम ले रहा हो। और उसी सन्नाटे के बीच एक लड़की सड़क पर खड़ी थी। रिया, वही रिया जो पिछले 20 सालों से बिल्कुल नहीं बदली, आज भी 16 की ही दिखती है। गांव वाले उसका नाम तक लेने से डरते थे, क्योंकि कहा जाता था कि जो भी उसके पास जाता है वो कभी वापस ही नहीं आता। उसी गांव में शहर से अर्जुन आता है अपने पुराने घर को बेचने के लिए, लेकिन उसे आते ही अजीब महसूस होने लगता है। लोग उससे नजरें चुराते हैं, रात में बाहर निकलने से मना करते हैं, लेकिन पहली ही रात उसे खिड़की के बाहर कोई खड़ा दिखाई देता है। सफेद कपड़ों में एक लड़की जो बिना पलक झपकाए उसे देख रही होती है। अगले दिन जब अर्जुन पूछता है तो सब चुप हो जाते हैं। फिर एक बुजुर्ग डरते हुए बताता है कि 20 साल पहले रिया नाम की लड़की अचानक से गायब हो गई थी और 3 दिन बाद वापस आई, लेकिन तब से उसकी उम्र बढ़ना बंद हो गई। अर्जुन को यकीन नहीं होता। वो सच जानने निकल पड़ता है और उसे गांव के बाहर एक पुराना कुआं मिलता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो समय का दरवाजा है। जो उसमें झांकता है वो उसी उम्र में फंस जाता है। अर्जुन उसी रात रिया का पीछा करता है और देखता है कि वो उसी कुएं के पास खड़ी है। रिया धीरे से उसकी तरफ मुड़कर कहती है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। लेकिन अर्जुन सच देखने के लिए कुएं में झांकता है और जैसे ही वो नीचे देखता है उसका दिमाग सुन्न हो जाता है, क्योंकि उसे अपने ही चेहरे का एक छोटा 16 साल का रूप दिखाई देता है। वो पीछे हटता है, घबराता है, लेकिन देर हो चुकी थी। अगले दिन गांव में एक नई कहानी फैलती है। अब वहां सिर्फ रिया ही नहीं बल्कि एक लड़का भी है जो कभी बड़ा नहीं होता। और रात के सन्नाटे में दोनों किसी नए शिकार का इंतजार करते हैं। लेकिन असली डर यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि अर्जुन के गायब होने के बाद भी उसकी आवाज गांव में सुनाई देने लगती है। लोग कहते हैं कि देर रात जब हवा तेज चलती है तो कुएं के अंदर से 2 नहीं बल्कि 3 आवाजें आती हैं। एक रिया की, एक अर्जुन की और तीसरी किसी और की जो उससे भी पुरानी है। धीरे धीरे गांव के कुछ लोगों को सपने आने लगते हैं। हर सपने में वही कुआं, वही अंधेरा और कोई उन्हें नीचे बुला रहा होता है। एक दिन गांव का एक छोटा बच्चा खेलते खेलते उस कुएं के पास चला जाता है। लोग दौड़ते हुए पहुंचते हैं, लेकिन तब तक वो बच्चा कुएं में झांक चुका होता है। उसकी आंखें खाली हो जाती हैं और वो बस एक ही बात दोहराने लगता है, मैं वही हूँ जो पहले भी यहाँ था। उसके माता पिता उसे घर ले जाते हैं, लेकिन अगले ही दिन वो बच्चा गायब हो जाता है और उसी रात गांव में एक और साया बढ़ जाता है। अब लोग घरों में बंद रहने लगे, दरवाजों पर ताले, खिड़कियों पर पर्दे, लेकिन डर अंदर घुस चुका था। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि ये कुआं सिर्फ समय नहीं रोकता, ये आत्माओं को कैद करता है। जो भी इसमें झांकता है उसकी आत्मा वहीं फंस जाती है और उसका शरीर धीरे धीरे उस कुएं का हिस्सा बन जाता है। और जो बाहर दिखता है वो बस उसकी परछाई होती है जो लोगों को अपनी तरफ खींचती है। 20 साल पहले रिया के साथ भी यही हुआ था और अब अर्जुन भी उसी श्राप का हिस्सा बन चुका था। लेकिन एक रात कुछ ऐसा होता है जिससे पूरा गांव हिल जाता है। अचानक सभी घड़ियां बंद हो जाती हैं, कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगते हैं और आसमान में अजीब सी लाल रोशनी फैल जाती है। लोग डर के मारे बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि कुआं जो सालों से सूखा था उसमें से पानी ऊपर आ रहा है, काला पानी जिसमें चेहरों की परछाइयां दिख रही थीं। और उन चेहरों में गांव के कई लोग थे जो सालों पहले गायब हो चुके थे। तभी कुएं के पास रिया और अर्जुन खड़े दिखाई देते हैं। दोनों एक साथ बोलते हैं, अब हमारी जगह कोई और लेगा। और अचानक वो पानी उछलकर गांव की तरफ बढ़ता है। लोग भागते हैं, चीखते हैं, लेकिन कुछ लोग उस पानी में खिंच जाते हैं। अगले दिन सुबह जब सूरज निकलता है गांव बिल्कुल शांत होता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अब वहां पहले से ज्यादा साए थे और कुएं के पास कुछ नए चेहरे खड़े थे जो बस इंतजार कर रहे थे किसी अगले इंसान का जो उनकी जगह ले सके। और उसी इंतजार के बीच कई दिन बीत गए। गांव ऊपर से शांत था, लेकिन हर घर के अंदर डर जिंदा था। लोग अब बात कम और फुसफुसाहट ज्यादा करने लगे थे। रात होते ही दरवाजे बंद, लाइट बंद और सब अपने अपने कोनों में सिमट जाते। लेकिन डर का असली खेल अब शुरू होने वाला था। एक ही दिन गांव में एक नया आदमी आया। नाम था विवेक, शहर से आया था। मोबाइल में वीडियो बनाता था, अजीब जगहों की सच्चाई दिखाता था। उसे इस गांव के बारे में इंटरनेट पर कुछ अधूरी बातें मिली थी, एक कुआं जहां लोग गायब हो जाते हैं। बस यही बात सुनकर वो यहाँ आ गया। गांव वालों ने उसे देखते ही मना किया और कहा, यहाँ मत रुको, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। लेकिन विवेक हंस दिया और बोला कि मैं सच दिखाने आया हूँ। उसी रात उसने अपना कैमरा चालू किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी और बोला, दोस्तों मैं अभी उस गांव में हूँ जहां एक रहस्यमयी कुएं की कहानी है। आज हम सच पता लगाएंगे। उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस था, लेकिन आंखों में हल्का डर भी था। जैसे ही वो गांव के बाहर उस कुएं की तरफ बढ़ा, हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों के पत्ते बिना हवा के हिलने लगे और कैमरे की स्क्रीन बार बार ग्लिच करने लगी।
विवेक रुका, पीछे देखा और उसे पीछे कोई नहीं दिखाई देता। फिर विवेक आगे बढ़ता है और जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा उसका कैमरा अपने आप बंद हो जाता है। तो विवेक कहता है कि ये क्या। वो बड़बड़ाया, तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई और वो आवाज कहती है कि तुम भी आ गए विवेक। विवेक पलटा और सामने रिया खड़ी थी, वही 16 साल की लड़की, और उसके बगल में अर्जुन। दोनों की आंखें बिल्कुल खाली थी, जैसे उनमें कोई आत्मा नहीं। विवेक ने हिम्मत जुटाई और कहा, तुम लोग कौन हो। रिया हल्का सा मुस्कुराई और बोली, हम वही हैं जो कभी यहाँ आए थे। अर्जुन ने धीरे से बोला, और अब कभी जा नहीं सकते। विवेक ने कैमरा दोबारा ऑन करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ एक ही चीज दिख रही थी, उसका खुद का चेहरा। लेकिन वो वैसा नहीं था, वो छोटा था, लगभग 16 साल का। विवेक के हाथ कांपने लगे और बोला, ये क्या हो रहा है। तभी कुएं के अंदर से आवाज आती है कि नीचे देखो। विवेक जैसे किसी के कंट्रोल में आ गया हो, उसके पैर खुद ब खुद आगे बढ़े। वो कुएं के बिल्कुल किनारे पहुंच गया। विवेक नीचे झांकता है और इस बार उसे सिर्फ अपना चेहरा नहीं दिखा, बल्कि कई चेहरे दिखे जो उसे घूर रहे थे। कुछ रो रहे थे, कुछ हंस रहे थे और कुछ बस उसे नीचे खींचने के लिए हाथ बढ़ा रहे थे। विवेक पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसका शरीर मानो जम गया था। तभी रिया उसके कान के पास आकर फुसफुसाई और बोली, डरो मत, बस एक बार आओ, फिर कभी दर्द नहीं होगा। अर्जुन ने उसका कंधा पकड़ा और धीरे धीरे उसे आगे ढकेलने लगा। विवेक चीखा और बोला, नहीं, मुझे नहीं जाना। लेकिन उसकी आवाज जैसे हवा में घुल गई। अगले ही पल उसका पैर फिसला और वो कुएं के अंदर गिर गया। एक लंबी गहरी चीख और फिर सब शांत। कुछ सेकंड बाद कुएं के अंदर का काला पानी धीरे धीरे शांत हो गया और ऊपर रिया और अर्जुन के साथ एक और साया खड़ा था, विवेक। लेकिन अब उसका चेहरा वैसा नहीं था। उसकी आंखें खाली थीं और होठों पर अजीब सी मुस्कान। उसने धीरे से कहा, अब अगला कौन है। उसी रात गांव के एक घर में टीवी अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर विवेक का वही वीडियो चल रहा था, लेकिन उसमें कुछ अलग था। वीडियो में वो कुएं के पास खड़ा था और कैमरे में सीधा देखकर बोल रहा था, अगर तुम ये देख रहे हो तो अगला नंबर तुम्हारा है। अगले दिन सुबह वो वीडियो पूरे इंटरनेट पर फैल चुका था। लाखों लोग उसे देख रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ डर रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जो भी उस वीडियो को अंत तक देखेगा उसे रात में वही सपना आएगा, वही कुआं, वही अंधेरा, वही आवाज। नीचे देखो, और धीरे धीरे वो लोग भी खींचे चले आएंगे उस गांव की तरफ, उस कुएं की तरफ। क्योंकि अब ये श्राप सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहा था, अब ये फैल चुका था हर उस इंसान तक जिसने उस सच्चाई को देख लिया था। लेकिन उसी अंधेरे के बीच एक उम्मीद अभी भी जिंदा थी, क्योंकि हर श्राप के साथ कहीं ना कहीं उसका तोड़ भी छुपा होता है। और इस कहानी में वो तोड़ बनने वाली थी एक लड़की अनाया, जो शहर में रहती थी और विवेक की छोटी बहन थी। जब उसने अपने भाई का वो आखिरी वीडियो देखा तो उसे लगा कि ये मजाक है, लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ा उसकी सांसें तेज हो गईं, आंखों में डर उतर आया और दिल के अंदर एक अजीब सा खिंचाव महसूस होने लगा, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। नीचे देखो, वही आवाज, वही फुसफुसाहट। अनाया ने तुरंत मोबाइल बंद कर दिया, लेकिन देर हो चुकी थी। उस रात उसे वही सपना आया, वही कुआं, वही अंधेरा, और इस बार उसने विवेक को देखा जो उसे नीचे आने के लिए इशारा कर रहा था। अनाया डर के मारे उठ बैठी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वो इस श्राप को खत्म करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले ही दिन वो उस गांव के लिए निकल पड़ी। सफर लंबा था, लेकिन उसके इरादे उससे भी ज्यादा मजबूत थे। जैसे ही वो गांव पहुंची उसे वही अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। लोग उसे देखकर चौंक गए। कुछ ने पहचान लिया कि वो विवेक की बहन है, लेकिन कोई भी उससे बात करने के लिए तैयार ही नहीं था। आखिरकार एक बुजुर्ग औरत ने उसे रोका और धीरे से कहा, अगर सच जानना चाहती हो तो आज रात कुएं के पास आना। रात होते ही अनाया पहुंची। चारों तरफ अंधेरा और बीच में वही पुराना कुआं। कुछ ही देर में बुजुर्ग औरत भी आ गई। उसने बताया, ये कुआं श्रापित नहीं था, इसे श्रापित बनाया गया। बहुत साल पहले एक साधु आया था, उसने इस जगह को साधना के लिए चुना, लेकिन गांव वालों ने उसे पागल समझकर मार दिया। मरते वक्त उसने कहा था कि तुमने मुझे समय से पहले खत्म किया है, अब समय तुम्हें कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। और उसी दिन से ये कुआं बन गया समय का कैद खाना। अनाया ध्यान से सुनती रही, फिर बोली, इसका अंत कैसे होगा। बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, जिस दिन कोई बिना डरे, बिना लालच अपनी मर्जी से इस कुएं में उतरेगा और अंदर फंसी आत्माओं को आजाद करेगा, उसी दिन ये श्राप टूट जाएगा। अनाया ने बिना एक पल सोचे कहा, मैं जाऊंगी। बुजुर्ग दादी चौंक गई और वो बोली कि बेटा वापस नहीं आ पाओगी। अनाया की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज मजबूत, और वो कहती है कि अगर मैं नहीं गई तो और लोग फंसते रहेंगे और मेरा भाई भी कभी वापस नहीं आ पाएगा।
रात के ठीक 3 बजे जब हवा सबसे ठंडी होती है और सन्नाटा सबसे गहरा, अनाया कुएं के किनारे खड़ी थी। अंदर झांकती है, वही अंधेरा, वही आवाज, नीचे आओ। लेकिन इस बार वो डरी नहीं। उसने आंखें बंद की और खुद को उस अंधेरे के हवाले कर दिया। जैसे ही वो नीचे गिरी उसे लगा जैसे वो किसी और दुनिया में आ गई है। चारों तरफ धुंध और सैकड़ों चेहरे जो दर्द में थे, चीख रहे थे, मदद मांग रहे थे। तभी उसके सामने रिया आई, फिर अर्जुन और आखिरी में विवेक। लेकिन इस बार उनके चेहरे पर दर्द था। वो बोले, यहाँ से कोई नहीं निकल सकता। अनाया ने धीरे से कहा, निकल सकते हैं अगर तुम चाहो। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और बोली, डर को छोड़ दो, ये जगह तुम्हें रोक नहीं सकती। धीरे धीरे वो सारे चेहरे शांत होने लगे, जैसे किसी ने उनके दर्द को छू लिया हो। तभी अचानक वो अंधेरा हिलने लगा, जमीन कांपने लगी और एक तेज रोशनी फैल गई। वो साधु की आवाज थी। साधु बोलता है कि आखिर किसी ने बिना डर के, बिना स्वार्थ के कदम रखा है। अनाया चिल्लाई और बोली, उन्हें छोड़ दो। कुछ पल की खामोशी और फिर एक एक करके सारी आत्माएं रोशनी में बदलने लगी। रिया मुस्कुराई। अर्जुन की आंखों में शांति थी। विवेक ने अपनी बहन को देखा और कहा, तुमने हमें आजाद कर दिया। और जैसे ही वो रोशनी में बदलने लगे, अचानक कुछ अलग हुआ। वो गायब नहीं हुए, बल्कि वही रोशनी धीरे धीरे वापस इंसानों के रूप में बदलने लगी। रिया ने अपने हाथों को देखा, उसकी सांसें चल रही थी। अर्जुन जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, जैसे पहली बार जिंदगी महसूस कर रहा हो। विवेक ने अपनी बहन अनाया को देखा और इस बार उसकी आंखों में खालीपन नहीं, बल्कि असली जज्बात थे। वो भागकर अनाया के पास आया और उसे कसकर गले लगा लिया। अनाया की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, खुशी के थे। अगले ही पल कुएं के अंदर से एक तेज रोशनी निकली और उसमें से एक एक करके वो सारे लोग बाहर आने लगे जो सालों से गायब थे। कोई 5 साल पहले का, कोई 10 साल पहले का, यहाँ तक कि 20 साल पहले गायब हुए लोग भी सब वापस आ गए थे। गांव वाले ये नजारा देखकर हैरान रह गए। कुछ लोग अपने खोए हुए परिवार वालों को पहचान कर दौड़ पड़े। माँ अपने बेटे से लिपट गई। एक बूढ़ा आदमी अपने जवान बेटे को देखकर रो पड़ा। हर तरफ सिर्फ रोने और हंसने की आवाजें थीं, लेकिन इस बार डर नहीं, सिर्फ खुशी थी। कुआं पूरी तरह से सूख चुका था, उसकी दीवारें टूटने लगी थी, जैसे उसका काम खत्म हो गया हो। अनाया धीरे धीरे खड़ी हुई। सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी और उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे किसी अनदेखी ताकत को धन्यवाद कर रही हो। विवेक उसके पास खड़ा था, अब बिल्कुल वैसा ही जैसा पहले था, जिंदा, असली। गांव में पहली बार इतने सालों बाद रौनक लौट आई थी। लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे, बच्चे फिर से खेल रहे थे और वो जगह जो कभी डर का नाम थी, अब एक नई शुरुआत की कहानी बन चुकी थी। और उस दिन के बाद उस गांव में कोई भी गायब नहीं हुआ। समय फिर से चल पड़ा, जिंदगी फिर से मुस्कुराने लगी। और ये कहानी सिर्फ एक डरावनी याद नहीं, बल्कि एक चमत्कार बन गई, जिसने सिखाया कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, अगर हिम्मत और सच्चा दिल हो तो श्राप टूट सकता है।